नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हमने रियासतों का इतिहास कंप्लीट किया था और दोस्तों हमने जो मारवाड़ के क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए थे। आज दोस्तों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेवाड़ की प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन करने वाला शासक कौन था। तो दोस्तों इसमें जो शासक था वो था अल्लट, और इसी अल्लट का नाम मिलता है, वो मिलता है आलू रावल। आलू रावल। अब दोस्तों इसके बारे में यह है कि इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया और हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था, जो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। तो ये आलू रावल के इतिहास के बारे में पढ़ा हमने, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किस शासक ने किया। दोस्तों कुछ इतिहास जानना साथ साथ जरूरी है कि किस राजा ने क्या किया, तो उससे इतिहास जो है वो याद भी होता रहेगा और क्वेश्चन भी सही होते रहेंगे। अब आता है भूताला का युद्ध। तो भूताला का युद्ध किनके मध्य हुआ और इसमें कौन से शासक थे। तो सबसे पहले देखते हैं भूताला का युद्ध हुआ कब। तो ये हुआ दोस्तों 1227 में। किस किस के मध्य हुआ। तो ये हुआ दोस्तों इल्तुतमिश, जो है सल्तनत काल में शासक है दोस्तों गुलाम वंश का इल्तुतमिश, और उसके सामने थे वो थे हमारे मेवाड़ के राजा, वो थे जेतर सिंह। जेतर सिंह। और दोस्तों इस युद्ध में जेतर सिंह विजयी रहे थे। ठीक है दोस्तों। और इल्तुतमिश ने जब ये विजयी रहे तो इल्तुतमिश जब भाग रहा था तब उसने नागदा को आग लगा दी थी। नागदा को आग लगा दी थी। अब दोस्तों नागदा क्या है। तो नागदा दोस्तों काल भोज के समय बनी राजधानी थी, और नागदा के बाद में आहड़ जो थी वो राजधानी बनी थी। ठीक है दोस्तों। अब आता है मेवाड़ में रावल शाखा के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों रावल शाखा में अंतिम राजा सबको याद रहता है लगभग कि कौन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो राजा हैं वो ही मेवाड़ में रावल शाखा के अंतिम शासक है, परंतु संस्थापक कौन है। तो दोस्तों रावल शाखा के संस्थापक है वो है सेम सिंह। सेम सिंह। और दोस्तों अंतिम कौन है वो रावल शाखा के, तो वो यही बता देता हूं, वो है दोस्तों रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और दोस्तों इसके इनके समय होता है वो होता है मेवाड़ का प्रथम शाखा, जिसमें दोस्तों रतन सिंह और पद्मावती की कहानी मिलती है। वो सब कुछ हम दोस्तों देख चुके हैं इतिहास में। अब आता है मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़ बनाने वाला शासक कौन था। तो मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़ बनाने वाला शासक वो था जेतर सिंह। जेतर सिंह। ठीक है दोस्तों। और जेतर सिंह के बारे में भूताला युद्ध देख लिया हमने दोस्तों, इल्तुतमिश को हराया था उन्होंने। इसके बाद में क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया कब। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में। इसके कई सारे कारण मिलते हैं, वो दोस्तों हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के लिए भी ये आक्रमण माना जाता है, और 1301 में जब ये आक्रमण करता है तो मेवाड़ के शासक कौन रहते हैं, वो रहते हैं रावल रतन सिंह। और दोस्तों इसके बाद में रावल शाखा की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पे अधिकार हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को दोस्तों किलेदार नियुक्त करता है और वहां से दिल्ली प्रस्थान कर जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत कब हुई। दोस्तों मेवाड़ और मालवा जो संघर्ष है वो क्षेत्र सिंह के काल में शुरू हुआ। क्षेत्र सिंह के काल में। और दोस्तों ये शुरू क्यों हुआ, क्योंकि क्षेत्र सिंह ने दोस्तों मालवा के एक शासक थे दिलावर खां, उस दिलावर खां की कर दी थी हत्या। इसलिए दोस्तों ये संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी दोस्तों परिणति हमें देखने को मिलती है कुंभा के काल में, सांगा के काल में महमूद खिलजी फर्स्ट, और सांगा के काल में महमूद खिलजी सेकंड के काल में। इसके बाद में आते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरिया व जौहर का नेतृत्व करता कौन है। तो दोस्तों केसरिया का जो नेतृत्व करता है वो है बाघ सिंह। बाघ सिंह। और जौहर का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं रानी कर्मावती। रानी कर्मावती। अब दोस्तों ये चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो हुआ कब। तो ये हुआ था 1300 सॉरी दोस्तों 1534 में ये शाखा हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इस समय दोस्तों जो चित्तौड़ पे आक्रमण करने वाला शासक था वो था बहादुर शाह, और वो गुजरात का शासक था। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली का शासक हमला नहीं कर रहा है, गुजरात का शासक हमला कर रहा है। 1301 में हमने देखा था तब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, वो दिल्ली का शासक रहता है। इसके बाद में क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है।
तो मेवाड़ का जो प्रवेश द्वार है वो दोस्तों कहा जाता है मांडलगढ़ को। कौन सा दुर्ग है? मांडलगढ़। और ये कहाँ बना हुआ है? ये है दोस्तों भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा का जो दुर्ग है ना मांडलगढ़, वो दोस्तों मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है। और मांडलगढ़ में दोस्तों पहाड़ी युद्धों का प्रशिक्षण दिया था मान सिंह ने मुगल सेना को, क्योंकि दोस्तों मुगल सेना सपाट मैदान में लड़ना जानती थी, पहाड़ी युद्धों का उनको अभ्यास नहीं था। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो लड़ने वाले योद्धा थे वो पहाड़ी दुर्गों से परिचित थे। और इस कारण दोस्तों जो मान सिंह था उसने मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया था पहाड़ी दुर्गों का, वो दिया था मांडलगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में आता है महाराणा कुंभा के समय दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश शासन कर रहे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें पूछा गया था। यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो वंश है वो है दोस्तों सैयद और लोधी वंश। सैयद और लोधी वंश। ठीक है दोस्तों। कुंभा का काल है दोस्तों वो 1433 से 68 तक का है, जबकि जो सैयद वंश है वो 1414 में लगभग स्थापना होती है उसकी। उसके बाद में लोधी वंश शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे। दोस्तों सल्तनत काल को सल्तनत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के शासकों ने सुल्तान की उपाधि लगाई थी, इसलिए दोस्तों उसको सल्तनत कहा जाता है। और दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको मारकर बाबर शासक बनता है और वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। जबकि मुगल वंश शासक थे वो अपनी जो उपाधि थी वो लगाते हैं बादशाह। यहाँ हुआ दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन। इसके बाद में आता है उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है। तो दोस्तों उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी गोगुंदा में इनकी मृत्यु होती है, और दोस्तों वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है वो है गोगुंदा में। गोगुंदा। इसके बाद में आता है दोस्तों राणा प्रताप की छतरी कहाँ है। तो राणा प्रताप की जो छतरी है वो है दोस्तों बांडोली में। और दोस्तों इसके साथ में जो राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो था चेतक। तो चेतक की समाधि कहाँ है? दोस्तों जब राणा प्रताप हल्दी घाटी से निकल रहे थे, उनपे वो घायल हो जाते हैं, तो दोस्तों चेतक पे वो निकल रहे होते हैं, तब उनके पीछे मुगल सेना पड़ी हुई रहती है। तब उसका भाई है राणा प्रताप का शक्ति सिंह उनकी मदद करता है। ये घटना हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों बलीचा नामक स्थान पर जब नाला रहता है उसको चेतक पार करता है, तब उसका पैर पहले से कटा हुआ रहता है, तब वो दोस्तों वहीं गिर जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों वहां पे उसकी समाधि बनी हुई है। और स्थान कौन सा है वो दोस्तों? बलीचा। इसके बाद में आते हैं दोस्तों मेवाड़ में सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति कौन था। तो मेवाड़ में सर्वाधिक आक्रमण करने वाला दोस्तों सर्वाधिक आक्रमण राणा प्रताप के काल में और अकबर ने करवाए थे। तो जो मेवाड़ में सर्वाधिक आक्रमण करने वाला जो मुगल सेनापति था वो था दोस्तों शाहबाज खां। और शाहबाज खां दोस्तों कब से कब तक शासन हमला करता है? तो 1577 में करता है, 1578 में करता है, 1579 में करता है। और दोस्तों 1577 में वो कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद में राणा प्रताप के पीछे पड़ा हुआ रहता है और राणा प्रताप को दोस्तों मारने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उसमें केसरिया और जौहर का नेतृत्व करता कौन थे। तो दोस्तों तीनों शाखे पढ़ा दिए मैंने यहाँ पर भी। और जो तीसरा शाखा है वो 1568 में होता है। यहाँ पर आक्रांता है वो है अकबर। और केसरिया का नेतृत्व करने वाले हैं वो है दोस्तों जयमल और फत्ता। जयमल व फत्ता। और जो जौहर का नेतृत्व करने वाली है वो दोस्तों है फूल कंवर। जौहर का नेतृत्व कौन करेगी? फूल कंवर। फूल कंवर। ये हुआ दोस्तों हमारे चित्तौड़ के 3 शाखों के बारे में और जो बाकी क्वेश्चन थे उनके बारे में। अब चलते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन है चांपानेर की संधि पहले है दोस्तों आवल बावल की संधि कब हुई। तो आवल बावल की संधि के बारे में जानते हैं, क्यों हुई, क्या कारण रहे। और दोस्तों उसके बाद में आइए चांपानेर की संधि। तो चांपानेर की संधि भी पढ़ते हैं। दोस्तों आवल बावल की जो संधि है वो होती है 1453 में। और होती किनके मध्य है? मेवाड़ के महाराणा है कुंभा और उधर है मारवाड़ के जो महाराजा है वो है जोधा। दोस्तों जो आवल बावल की संधि है वो क्यों हुई? मेवाड़ और मारवाड़ में दोस्तों संघर्ष चला था, इसके कारण दोस्तों ये संधि हुई। हुआ क्या था दोस्तों कि जो जोधा के पिताजी थे वो थे रणमल। और दोस्तों रणमल जब हस्तक्षेप करते हैं मेवाड़ में तो उनको मारने की प्लानिंग की जाती है। ये सब कुछ दोस्तों मैं इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में जब रणमल की हत्या हो जाती है, जब जोधा आता है मंडोर, मंडोर में उनके पीछा करते हैं दोस्तों मेवाड़ के सैनिक। और उसमें आहाड़ा हिंगोला और राणा चूंडा दोस्तों सेनापति रहते हैं, वो मंडोर पे अधिकार करते हैं। तब जोधा चले जाते हैं काहूनी गांव। काहूनी गांव से वो संघर्ष प्रारंभ करते हैं। 15 साल तक उनके बीच में संघर्ष चलता है और दोस्तों ये खूनी संघर्ष चलता रहता है। तब इसमें जो कुंभा की दादी है हंसाबाई वो मध्यस्थता करती है। दोस्तों सोजत गांव को मध्य रखा जाता है। आंवले के पेड़ों तक मेवाड़ का साम्राज्य और बबूल के पेड़ों तक मारवाड़ का साम्राज्य। दोस्तों इस प्रकार कुछ संधि होती है, वो होती है आवल बावल संधि। इसके बाद में आता है दोस्तों चांपानेर की संधि। ये कब होती है? तो ये होती है दोस्तों 1456 में।
और ये किनके किनके मध्य होती है, तो इसमें होती है दोस्तों गुजरात का एक शासक है कुतुबुद्दीन खां, और एक मालवा का शासक है वो है महमूद खिलजी प्रथम। इनके मध्य ये संधि होती है। और ये दोस्तों क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों कुंभा इन दोनों शासकों को हरा चुका है और कुंभा के विरुद्ध ये संधि की जाती है, ताकि दोस्तों ये दोनों चांपानेर की संधि करने के बाद कुंभा के विरुद्ध अभियान करें। और दोस्तों दोनों अभियान भी करते हैं, परंतु कुंभा दोनों के सम्मिलित अभियान को भी विफल कर देता है। इसके बाद में आता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता व कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता। तो दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके जो रचयिता है वो है दोस्तों अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, जबकि कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसके जो रचयिता है वो है केवल महेश भट्ट। ये दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसको अत्रि भट्ट ने शुरू किया था, परंतु उसको पूर्ण किसने किया था, वो था महेश भट्ट। तो इन दोनों का नाम आएगा दोस्तों, दोनों में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें, और जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसके जो रचयिताकार केवल महेश भट्ट। इसके बाद में आता है मेवाड़ के प्रीतरहंता कौन है। तो मेवाड़ का जो प्रीतरहंता है वो है उदा, और उदा ने किसकी हत्या की थी, तो वो अपने पिता कुंभा की हत्या करता है। इसके बाद में दोस्तों वो गद्दी हत्याने के लिए एक युद्ध भी करता है रायमल से, जिसका नाम रहता है डाडिमपुर का युद्ध। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों उड़ना पृथ्वीराज है कौन, तो ये रायमल के पुत्र हैं, सांगा के भाई हैं। और दोस्तों उड़ना पृथ्वीराज की हत्या करवा देता है उसका जीजा है जगमाल देवड़ा वो। और दोस्तों होता क्या है, उड़ना पृथ्वीराज की एक बहन रहती है आनंदी बाई, उसका विवाह हो रखा होता है सिरोही के जगमाल देवड़ा से, और सिरोही के जगमाल देवड़ा से दोस्तों विवाद निपटाने के लिए उड़ना पृथ्वीराज वहां जाते हैं। परंतु दोस्तों उड़ना पृथ्वीराज को भोजन में विष दे दिया जाता है और वो कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो दोस्तों इनकी जो छतरी है इसको 12 खंभों की छतरी माना है दोस्तों, इनकी छतरी जो है वो 12 खंभों की छतरी। इसके बाद में आता है महाराणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है। तो राणा सांगा की जो छतरी है वो है दोस्तों मांडलगढ़ में, क्योंकि इनका दाह संस्कार दोस्तों मांडलगढ़ में होता है। परंतु इनका जो चबूतरा मिलता है वो मिलता है बसवा में। बसवा पड़ता है दोस्तों हमारे दौसा में, और वहां पर दोस्तों इनका चबूतरा बना हुआ है। इसके बाद में आता है दोस्तों सांगा को आश्रयदाता कौन है। तो दोस्तों सांगा को आश्रय क्यों लेना पड़ा, तो दोस्तों जो पृथ्वीराज है उड़ना पृथ्वीराज वो उसको दोस्तों उसकी आंख फोड़ देता है। फिर दोस्तों सांगा वहां से भाग जाते हैं और वो आ जाते हैं अजमेर में। और अजमेर में जो इनको संरक्षण देता है, आश्रय देता है, वो देता है करमचंद्र परमार दोस्तों इनको आश्रय देता है। जब दोस्तों सांगा शासक बनते हैं तब करमचंद्र परमार को दोस्तों अपना मंत्री बनाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज हुआ मेवाड़ का पार्ट फर्स्ट, इसमें 20 क्वेश्चन थे। कल दोस्तों फिर मिलेंगे एक अलग पार्ट के साथ, और उसमें भी दोस्तों मेवाड़ के क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।